5 फरवरी 2026 को हम एक बहुत ही क्रिटिकल और स्केरी ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। दुनिया आज एक ऐसे डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है जो 1972 के बाद पहली बार आया है। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने एक ट्वीट करके दुनिया को वार्न किया है। अब ऐसा कोई भी ट्रीटी नहीं बची जो न्यूक्लियर वेपन्स की नंबर्स और डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करती हो। उन्होंने लिखा, द न्यूक्लियर विंटर इज कमिंग। ये वार्निंग सिर्फ रशिया की तरफ से नहीं, अमेरिका के फॉर्मर ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं, द वर्ल्ड विल बी लेस सेफ। आखिर कौन सी ट्रीटी खत्म हुई है? ये है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये ट्रीटी 5 फरवरी 2011 को अमेरिका, बाराक ओबामा के टाइम, और रशिया के बीच साइन हुई थी और इसे एक्सटेंड करके 4 फरवरी 2026 तक किया गया था। आज 5 फेब 2026 को ये ट्रीटी खत्म हो गई है। इस ट्रीटी का क्या इंपॉर्टेंस था? लिमिट, दोनों कंट्रीज सिर्फ 700 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकते थे। डिप्लॉयड वॉरहेड्स की लिमिट थी 1550। ट्रांसपेरेंसी और इंस्पेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट था ऑन साइट इंस्पेक्शन। दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट पर जाकर चेक कर सकते थे। हर साल डेटा एक्सचेंज होता था। ये ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बनाए रखती थी। अब क्या होगा? अब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई लिमिट नहीं। रशिया अब चाहे तो अपने सारे 5000 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय कर सकता है, बिना अमेरिका को बताए। इससे डाउट और डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा। जब किसी को लगेगा कि सामने वाला पहले अटैक कर देगा, तभी न्यूक्लियर वॉर का डेंजर सबसे ज्यादा होता है। जापान के हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स के रिलेटिव्स भी इसी डर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे का रास्ता क्या है? अमेरिका का कहना है कि अब सिर्फ 2 देशों की ट्रीटी बेमानी है। आज चाइना एक बड़ी न्यूक्लियर पावर बन चुका है, इसलिए किसी नई ट्रीटी में चाइना को भी इंक्लूड करना होगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर चाइना इंक्लूड होना चाहेगा तो वो इंडिया को भी इंक्लूड करने की डिमांड करेगा, फिर पाकिस्तान और बाकी सब न्यूक्लियर पावर्स। ये चेन आगे बढ़ेगा और ये मामला फंस सकता है। दुनिया एक एक्सट्रीमली डेंजरस फेज में एंटर कर सकती है। आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आपके हिसाब से इंडिया को ऐसी किसी फ्यूचर मल्टीलैटरल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी का हिस्सा बनना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।